वो अपना खुद का अपना रोटी भूजा सब्जी सब लेकर अपना खाना पीना भाड़ा किराया सब अपने जेब से मालेगा। लोग आते जाते हैं रैली में। आपके हाथ में भी रोटी भी है, आप खा रहे हैं तो तब खा सकते हैं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ना देखिए, उस मुद्दे पर यह जनता के जरूरत से पार्टी बनी है। जनता अपने जरूरत से पार्टी बनाई है भाकपा माले। इस लिहाज से जनता खुद अपने रुपया पैसा लगा करके रोटी भूजा ले करके हर संघर्षों में एकदम चढ़े रहती है। नमस्कार, मैं दिव्यम हूँ और आप न्यूज इंक देख रहे हैं। ये पटना का वही ऐतिहासिक गांधी मैदान है, जिस गांधी मैदान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से जब आवाज़ें उठती हैं तो दिल्ली की सत्ता हिल जाती है। आज 2 मार्च है और 3 मार्च यानी कि कल महागठबंधन की या यूँ कहिए कि इंडिया अलायंस की जनविश्वास रैली है। तेजस्वी यादव पूरे बिहार भर में 21 तारीख से जनविश्वास यात्रा पर थे और इस रैली का मुख्य केंद्र बिंदु जो है, जो केंद्र में इस रैली के हैं, वो तेजस्वी यादव हैं। कांग्रेस, राजद, CPI-ML, CPI, CPI-M के कार्यकर्ता और नेता भी भाग लेंगे। तो जनविश्वास रैली कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और उनके जाने के बाद तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकल गए और जनविश्वास यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने कहा कि जनता ही हमारी माई बाप है। आज 2 मार्च को ही दोपहर से जनता गांधी मैदान में आने लगी है। लेफ्ट पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो गांधी मैदान में इकट्ठे होने लगे हैं। अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता हैं लेफ्ट पार्टियों के, वो इकट्ठा होने लगे हैं। हम आइए उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो किन साधनों से और किन सवालों को लेकर के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं और रैली को लेकर के वो क्या कुछ सोचते समझते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जो बैठे हुए लोग हैं वो CPI-ML के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। हम पूरी रैली पे बातचीत करेंगे कि इंडिया अलायंस के भीतर वामपंथी पार्टियां भी एक अहम भागीदारी निभा रही हैं। कहाँ से आए हैं? हम पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला से आए हैं। अच्छा, क्या किन मुद्दों को लेकर के और किन सवालों को लेकर के आप रैली में आए हैं? मुद्दा तो सबसे अहम मुद्दा है। हमारी नारा है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। और बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी, यह अहम मुद्दा है। और यह जो जनविश्वास रैली हो रही है, पूरे बिहार में सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें हैं और पूरे देश में जो अडानी अंबानी सरीखे नरेंद्र मोदी हैं, 2024 में यहाँ से गांव-गांव से लेकर के सत्ता से बेदखल करने के लिए यह महागठबंधन रैली तय की है। क्या है, आप किन जिले से आए हुए हैं? पश्चिमी चंपारण बेतिया। पश्चिमी चंपारण बेतिया से आए हुए हैं। क्या है पूरा बेतिया का माहौल? जनता क्या सोच रही है? आप लोग एक तो सवालों को लेकर है कि भाजपा को हराने को लेकर के कि मोदी जी 10 सालों से यहाँ हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको क्या कौन से ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों को लग रहा है कि हल नहीं हुआ है? कौन से ऐसी बातें हैं जो लग रहा है कि इसकी वजह से मोदी जी को वापस गद्दी से हटना चाहिए? हल तो कोई मुद्दे नहीं हुए। अभी देखिएगा कि पूरे देश में उन्होंने जो कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा, जनधन के द्वारा खाते में 15 लाख रुपये जाएंगे, आपको उज्ज्वल योजना के तहत फ्री में गैस मिलेगा, लेकिन फ्री का गैस 1200 में मिल रहा है। नौजवानों का रोजगार नहीं है और अगर रोजगार मांगते हैं तो लाठीजां चटकाई जा रही है। आज देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली में किसान अपने गेहूं धान के दाम मांग रहे हैं, तो उस पर लाठीजां और गोलियां आंसू का इसके गोला छोड़ा है। लग रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर फौजी जुटे हुए हैं। तो यही तो है कि मोदी सरकार की असलियत। आपका क्या नाम हुआ? थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा नाम तो जैसे बच्चा पासवान हुआ। आगे आइए। क्या नाम है आपका? बच्चा पासवान मेरा नाम है। आप भी भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं? जी, कार्यकर्ता है। कौन से जिले से आए हैं? वहीं बेतिया जिला से है जी। आप किन सवालों को लेकर के आए हैं? यही मेन सवाल तो यही है, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। मेन क्यों भाजपा हटाओ? क्यों आपको लगता है भाजपा हटानी चाहिए? मतलब मजदूर किसान के लिए ये इतना घातक सरकार है कि पूछिए मत। कोई भी रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, जुआर नौजवान सब भटक रहे हैं इधर उधर रोड पे।
लेकिन उसको लाठी डंडा दिया जा रहा है। इसके बदौलत हम लोगों ने रैली गांधी मैदान में किए हैं। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इसी के लेकर हम लोग रैली में पूरा आज आप ही दोपहर से आप लोग आ गए हैं। राजद की ये जो पूरी रैली है इसमें राजद बड़ी प्रमुखता से है, तो आप लोग आज ही आ गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बहुत समर्पित कार्यकर्ता और बिना किसी व्यवस्था के लोग यहाँ आते हैं, तो क्या आप लोग अपनी व्यवस्था से आए हैं? किस तरीके के इंतजाम से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए सर, हम लोग अपना खुद का अपना रोटी भूजा सब्जी सब लेकर अपना खाना पीना भाड़ा किराया सब अपने जेब से माले का लोग आते जाते हैं रैली में। ये किसी से मतलब नहीं खाने पीने का मांगती है, अपना खुद को लेकर चलती है। इतनी प्रतिबद्धता है पार्टी के प्रति जी, क्योंकि क्यों आपको क्यों लगता है? आपके हाथ में भी रोटी भी है, आप खा रहे हैं तो तब खा सकते हैं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, उस मुद्दे पर यह जनता के जरूरत से पार्टी बनी है। जनता अपने ज़रूरत से पार्टी बनाई है भाकपा माले। इस लिहाज से जनता खुद अपने रुपया पैसा लगा करके रोटी भूजा ले करके हर संघर्षों में एकदम चढ़े रहती है, समझे। और जहाँ तक मजदूरों की बात की है, आप लोगों ने देखा कि जो 4 श्रम कोड लागू की है मोदी सरकार। पहले 8 घंटा काम किया जाता था तो 1 दिन का मजदूरी होता था। अब उन्होंने 4 श्रम कोड लागू करके 12 घंटा के 1 दिन का काम कर दिया है। यह तो मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र नौजवान विरोधी है। अब लोगों ने महिला पहलवानों को देखा है तो महिला विरोधी भी है। तो वो किनके लिए कुछ किया है जो 2024 में उखाड़ करके नहीं फेंका जाएगा। इंडिया अलायंस के बारे में कहा जाता है कि कई लोग इससे बाहर हो गए। नीतीश कुमार भी बाहर चले गए। तो एक नीतीश कुमार इधर थे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, CPI-ML महागठबंधन की हिस्सा थी, सरकार की हिस्सा नहीं थी। ना देखिए, ये सरकार जो है भाजपा की सरकार, आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है उसको तोड़ने के आप लोगों ने देखा जो पैसा से खरीद करके तमाम विपक्ष को तोड़ना चाहती है। और जो विपक्ष में बात करेगा, जो विपक्ष में बोलेगा तो ED से लेकर के CBI जांच होगा हैं। और आप लोगों ने देखा बिहार में जो हमारे पार्टी के एक जुआ दलित विधायक थे मनोज मंजिल, वो भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, जिसके चलते साजिशपूर्ण तरीके से उनका आजीवन कारावास कराया गया है। तो जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसको यही परिणाम होगा। आज जो नीतीश का क्या है, नीतीश जो है वो आपको उसी से डर करके गए हैं। जिस तरह के लालू परिवार पर पूरे छापा पर छापा पड़ रहा है, तो नीतीश जी उसी छापा के डर से जाकर के उसके शरण में गए हैं। ये हो सकता है कल हमको भी जेल की सलाख में नहीं जाना पड़ सके। तो जो भी विचार से ढूलमुल होगा तो उसका अंजाम यही होगा। और जो विचारधारा से मजबूत होगा वो चाहे गोली चले, जेल के सलाख चले, ED CD कुछ का छापा हो, उसका कोई परवाह नहीं रहा। वो एकदम पत्थर के सामान डटा। BJP एक बात लगातार कह रही है और तमाम जो उसकी सहयोगी पार्टियां कह रही हैं कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है BJP के लिए, उससे तमाम सवालों को वो जोड़ती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बतौर आम जनता इन सब सवालों को आप लोग कैसे देखते हैं? बतौर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जो नीचे स्तर पे काम करते हैं, इनको आपकी वैचारिकी क्या है और इसको देशभक्ति के सवालों को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से डील करते हैं जनता में? जब आप जाते हैं कामकाज करने के लिए तो आपको क्या लगता है? देशभक्ति के तो नाम को तो चीज़ नहीं है। सिर्फ उसको देशभक्ति को धर्म के नाम पर पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। और आपको राजनीति में, राष्ट्रभक्ति में और आपको ये धर्म में कोई उसमें ताल्लुके नहीं है। आप लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बोलने के उसके पास कुछ है नहीं है। तो आज देख रहे हैं कि भक्ति में, राम भक्ति में पूरे देश को समेटना चाह रहे हैं। लेकिन कब तक? राम काल भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। लेकिन
आज राम को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा डाला जा रहा है। हम दावे के साथ कहते हैं उनकी माँ बाप मर गई, उनके प्राण में प्रतिष्ठा क्यों नहीं डालते हैं कि आज पत्थर में राम को प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं? तो यह राजनीतिक मुद्दा से भटकाने की, देश की जनता की भटकाने की ये एक साजिश है, इसलिए कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम भी पश्चिमी चंपारण। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम जुल्कर नैन हुआ। अच्छा, सिकटा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। सिकटा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। माले करता है। अच्छा, माले कार्यकर्ता हैं आप। किन सवालों को लेकर के आए हैं? आपको क्या लगता है कि जनविश्वास रैली में, इस तरह की जो रैली, एक बड़ी रैली हो रही है साझा पार्टियों की, तो आपको क्या लगता है कि आपके कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कि इस रैली में आना एकदम ज़रूरी है और सबको आना चाहिए, या फिर आप जो आए हैं तो क्या, क्यों लगता है आपको ऐसा? आज बीजेपी की सरकार पूरे देश को फिर का प्रश्न में जात पात के नाम पर नफरत की राजनीति करते करते रही है। इसके पास मुद्दा का, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। हम लोग सेकुलर चाहिए और सेकुलर राजनीति चाहिए। धर्म से, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इनका यही मुद्दा है, फुट डालो, शासन करो, हिंदू मुस्लिम करके ये राजनीतिक सत्ता को हथियाना चाहती है। तो हम लोग इनको 24 में उखाड़ फेंकेंगे। हम लोगों को चाहिए विकास, रोजगार। 14 में जो भी वादा किए, कोई एक भी वादा नहीं निभाए। लोगों को वादा किए थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 22 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। क्या किसानों की आय दुगुनी हुई? हर फूस का घर पक्का हो जाएगा। एक भी अभी 47% सर्वे हुआ, उसमें 47% लोगों का फूस का मकान है। अभी तक महंगाई चरम सीमा पर है। ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। गरीब और मजदूरों की शोषण कर रही है। आज 8 घंटा की ड्यूटी को 12 घंटा का काम कर ले रही है। ये पूंजीपति की सरकार है। इसी मुद्दा को हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जिनको उखाड़ कर फेंकना है। हम लोगों को रोजगार, विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। विनाश चाहिए, विनाश नहीं चाहिए, विकास चाहिए। विकास चाहिए। बिहार में एक और सरकार रही जो तेजस्वी यादव, जो पूरी रैली और पूरे इस यात्रा के प्रमुख चेहरे हैं। और तो बतौर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आप इस तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? इनको ये सेकुलर पार्टी है, इसलिए हम लोग भी साथ दिए। सेकुलरिज्म इनके साथ है, ताकि इनको लालू यादव के वक्त से भी CBI से डराया धमकाया के लिए झुके नहीं है। सेकुलर के साथ हैं और सेकुलर माइंड के हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ कई लोग मौजूद थे और तमाम कम्युनिस्ट CPI-ML जो बिहार की एक बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके कार्यकर्ता थे। बता रहे थे कि आज क्यों इस रैली में इनको लगा कि इनको आना चाहिए। और जनविश्वास रैली जो पूरी तरीके से है, इस रैली में वामपंथी पार्टियों की एक अहम भागीदारी है। और बिहार के भीतर जो लगातार संघर्ष चल रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन को लेकर सरकार चल रही थी, उसमें सरकार में रहते हुए उनके खिलाफ सवाल उठाना, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना वामपंथी पार्टियां करती रही हैं। इस रैली में भी जो भाजपा के खिलाफ जनविश्वास रैली हो रहा है, महागठबंधन की रैली जरूर है, लेकिन तेजस्वी यादव इसके केंद्र बिंदु में है। आपने सुना कि क्या विचार थे और किस तरीके से जत्था आने लगा है। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता एक जूसी पारंपरिक अंदाज में, जो अपने घरों से खाना लेकर के, अपने घरों से पानी लेकर के और आते हैं।